डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ एंड सिक्स्थ, पंचम समूह और षष्ठम समूह जो बेसिक रेडिकल्स के अंदर है, तो उनका एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बेसिक रेडिकल्स का परीक्षण किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम मूल विलयन बनाते हैं और इस मूल विलयन के अंदर जो हमने बेसिक रेडिकल को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, 6 ग्रुप के अंदर इसको विभाजित कर रखा है। प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट होता है और उस पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट से उस ग्रुप के जो धनायन होते हैं उनका अवक्षेपण होता है। तो इस मूल विलयन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप के लिए हम डाइल्यूट HCl डालते हैं। अगर प्रथम समूह उपस्थित है तो इस प्रथम समूह के धनायनों का क्लोराइड के रूप में अवक्षेपण होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है डाइल्यूट HCl डालने पर तो इसको हम छान लेते हैं। एक हमारे पास में आता है छनित और फिल्टर पेपर पर हमें प्राप्त होता है PPT अवक्षेपण या अवक्षेप। इस अवक्षेप की सहायता से तो हम जो फर्स्ट ग्रुप के धनायन हैं उनका परीक्षण करते हैं। और जो छनित होता है वो आगे हम किसके लिए, जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए यूज लिया जाता है। इसके बाद में फिर हम द्वितीय समूह में जाते हैं। तो इस छनित के अंदर द्वितीय समूह का जो समूह अभिकर्मक है H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। डाइल्यूट HCl मीडियम के अंदर H2S गैस प्रोवाइड करेंगे। अगर H2S गैस प्रोवाइड करने पर किसी प्रकार का अवक्षेपण होता है, दैट मीन्स सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस सेकंड ग्रुप अवक्षेपण होने के बाद में फिर इसको वापस फिल्ट्रेट करते हैं और जो छनित होता है फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट को हम थर्ड ग्रुप के लिए यूज में लेते हैं और जो अवक्षेप होता है उस अवक्षेप का हम सेकंड समूह जो है उसका टेस्ट किया जाता है। तीसरे समूह के बाद में जब आगे हम फोर्थ ग्रुप के अंदर जाते हैं तो थर्ड समूह जो द्वितीय समूह से प्राप्त छनित था, इस छनित के अंदर हम NH4Cl प्लस NH4OH डालते हैं। यदि तृतीय समूह उपस्थित है तो यह हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होगा और उसके बाद में उसको छान लेंगे। जो फिल्ट्रेट होगा वो आगे फोर्थ ग्रुप के लिए और जो अवक्षेप होता है उस अवक्षेप से हम थर्ड जो ग्रुप है उसका टेस्ट किया जाएगा। फिर इस जो तृतीय समूह से प्राप्त छनित था फोर्थ ग्रुप के लिए वापस H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। तो जो फोर्थ समूह के धनायन होते हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे और उसके बाद में फिर उस अवक्षेप को छान लेंगे। जो छनित होगा वो आगे फिफ्थ ग्रुप के लिए और जो अवक्षेप होगा उससे हम फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे। इस प्रकार से हम एक सिस्टमैटिक ढंग से इन बेसिक रेडिकल का एनालिसिस किया जाता है। तो जो छनित है फोर्थ ग्रुप का, उस छनित के अंदर फिफ्थ ग्रुप के लिए हम बात कर रहे थे
पंचम समूह के अंदर इसका जो समूह अभिकर्मक होता है, यानी जो फोर्थ ग्रुप का सन्निहित होता है, उस सन्निहित के अंदर जो फोर्थ समूह का समूह अभिकर्मक NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में NH4 का होल टू CO3 अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। जो फोर्थ ग्रुप का क्षणित है, उस क्षणित के अंदर फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है NH4Cl प्लस NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं। तो फोर्थ ग्रुप के जो धनायन होते हैं Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस बेरियम आयन, स्ट्रांसियम आयन एंड कैल्शियम आयन, तो ये जो धनायन होंगे अमोनियम कार्बोनेट डालने के बाद में बेरियम कार्बोनेट के रूप में, स्ट्रांसियम कार्बोनेट के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। अब इन अवक्षेप को हम क्या करेंगे, छान लेंगे। क्षणित जो होगा वो आगे सिक्स्थ ग्रुप के लिए, और जो अवक्षेप होता है इस अवक्षेप से हम बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम जो आयन हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। अब इस अवक्षेप को हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड में डिजोल्व करेंगे और एसिटिक एसिड में डिजोल्व करने के बाद इसके 3 भाग कर लेते हैं। एक भाग में हम K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। अगर येलो पीपीटी प्राप्त होती है दैट मीन्स बेरियम आयन उपस्थित है। दूसरे भाग के अंदर अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है, सफेद अवक्षेपण होता है दैट मीन्स स्ट्रांसियम Sr2 प्लस उपस्थित है। और तीसरे भाग के अंदर अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं C2O4, तो वापस व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है दैट मीन्स Ca2 प्लस आयन उपस्थित है। इसके अलावा इनका ज्वलन परीक्षण इग्निशन टेस्ट भी किया जाता है। इस अवक्षेप को ग्लास रोड पर लेकर जो बर्नर होता है उस पर जलाते हैं तो ये एक ज्वाला को कलर देता है, एप्पल ग्रीन के साथ में जलता है दैट मीन्स बेरियम आयन है, और रेड कलर के साथ में जलता है दैट मीन्स स्ट्रांसियम Sr2 प्लस है, और ईट जैसी लाल अगर ज्वाला निकलती है दैट मीन्स कैल्शियम आयन उपस्थित है। इस प्रकार से हम जो फिफ्थ ग्रुप है उन फिफ्थ ग्रुप के धनायन बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम आयन का परीक्षण किया जाएगा। अब मैं एक बार वापस इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देता हूं। देखिए जो फोर्थ ग्रुप का क्षणित होता है, फिल्ट्रेट होता है, उस फिल्ट्रेट के अंदर फोर्थ ग्रुप के फिल्ट्रेट में NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल टू CO3 डालेंगे। तो यदि फिफ्थ ग्रुप के धनायन जो Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस अगर उपस्थित होंगे तो व्हाइट पीपीटी श्वेत अवक्षेप के रूप में बेरियम कार्बोनेट या फिर स्ट्रांसियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस अवक्षेप को छान लेंगे और क्षणित जो होगा आगे सिक्स ग्रुप के लिए यूज में लेंगे, और इस अवक्षेप को
एसिटिक एसिड में डाल करके घोल करके इसके 3 भाग कर लेंगे। फर्स्ट भाग के अंदर जो फर्स्ट भाग है इसके अंदर K2CrO4 मिलाएंगे, पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे। अगर येलो पीपीटी प्राप्त होती है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, दैट मीन्स बेरियम आयन निश्चित। और ज्वाला परीक्षण के लिए इस अवक्षेप का थोड़ी सी मात्रा लेकर के बर्नर पर हम जलाएंगे तो सेब जैसी हरी ज्वाला, एप्पल ग्रीन जैसी ज्वाला निकलती है, दैट मीन्स बेरियम आयन निश्चित है। दूसरा भाग, यहाँ जो पहले भाग का फिल्ट्रेट है उसके अंदर अमोनियम सल्फेट डालेंगे और अमोनियम सल्फेट डालने पर अगर व्हाइट अवक्षेप आता है, श्वेत पीपीटी प्राप्त होती है, दैट मीन्स स्ट्रांसियम Sr2+ निश्चित है। और उसका ज्वाला परीक्षण करेंगे तो स्थायी रेड ज्वाला के साथ में अगर जलता है, दैट मीन्स स्ट्रांसियम आयन निश्चित है। और तीसरा भाग, यहाँ जो प्रथम भाग है उसके फिल्ट्रेट को अंदर अमोनियम ऑक्सलेट NH4 का C2O4 डालेंगे तो व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगी, दैट मीन्स कैल्शियम आयन निश्चित है। और जब इसको हम जलाएंगे पीपीटी को तो ईंट जैसा लाल ज्वाला के साथ में जलता है, दैट मीन्स कैल्शियम आयन निश्चित है। तो इस प्रकार से बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम का ज्वाला परीक्षण या फिर इन रिएजेंट की उपस्थिति में इनकी उपस्थिति की पहचान की जाती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की। जो इसमें K2CrO4 है वो डालने पर येलो पीपीटी प्राप्त होती है, पीला जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो कौन सा यौगिक है। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट डालने पर व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है, वो कौन सा यौगिक है। और अमोनियम ऑक्सलेट डालने पर जो कैल्शियम आयन की व्हाइट पीपीटी जो प्राप्त होती है वो किस कारण से होती है। तो देखिए नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो बेरिलियम क्लोराइड होता है, यानी जो 4th ग्रुप का जो फिल्ट्रेट होता है, इस बेरिलियम क्लोराइड के अंदर हम जब ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं तो BaCl2 अमोनियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम कार्बोनेट प्लस NH4Cl बनाता है। ये जो व्हाइट पीपीटी होती है वो किसके कारण है, इस बेरियम कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। अब जो बेरियम कार्बोनेट अवक्षेप है इसको जब हम एसिटिक एसिड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो बेरियम एसीटेट कंपाउंड बनता है प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। ये जो बेरियम एसीटेट है इसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 डालेंगे तो बेरियम क्रोमेट इस बेरियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप येलो पीपीटी प्राप्त होती है जो बेरियम आयन को निश्चित करती है। तो जो पीला अवक्षेप था वो किसके कारण था, बेरियम क्रोमेट के कारण था। ओके, नेक्स्ट देखिए स्ट्रांसियम Sr2+, तो SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड जो ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये स्ट्रांसियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होगा। SrCl2 अमोनियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके स्ट्रांसियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये जो व्हाइट पीपीटी स्ट्रांसियम कार्बोनेट की आती है, जब इसको हम एसिटिक एसिड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये स्ट्रांसियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये आगे स्ट्रांसियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके स्ट्रांसियम एसीटेट बनाता है प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो स्ट्रांसियम एसीटेट है, अब इसके अंदर हम जब अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो स्ट्रांसियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस अमोनियम एसीटेट अलग होता है। तो जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है वो किसके कारण है, स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होगी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब
एसिटिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो कैल्शियम एसीटेट बनाता है प्लस CO2 प्लस H2O बनती है। इस कैल्शियम एसीटेट को आगे जब अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया करके CaC2O4 कैल्शियम ऑक्जेलेट की वाइट पीपीटी प्राप्त होगी, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा प्लस अमोनियम एसीटेट अलग हो जाएगा CH3COONH। तो इस प्रकार से जो पीला है वो बेरियम क्रोमेट के कारण बेरियम आयन की उपस्थिति को दर्शाता है, और स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण व्हाइट पीपीटी आती है अमोनियम सल्फेट डालने पर, और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो अमोनियम ऑक्जेलेट डालने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है जो कैल्शियम आयन को निश्चित करती है। अब हम नेक्स्ट आगे देखिए 6 जो ग्रुप है उसका परीक्षण करेंगे। देखिए नेक्स्ट छठे ग्रुप का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो 6 ग्रुप के अंदर एक ही आयन होता है Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन, और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट होता है। तो पंचम समूह का जो क्षनित होता है उसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट मिलाकर कांच की साइड से जो प्रतिनिधि की दीवार होती है उसको हल्का सा रगड़ेंगे तो व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है। दैट मीन्स वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस सोडियम सल्फेट प्लस H2O बनेगा। अब इस मैग्नीशियम अमोनियम जो फास्फेट बन रहा है व्हाइट पीपीटी, इस अवक्षेप को डाइल्यूट HCl में डाल करके विलय करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक रिएजेंट होता है टाइटन येलो, उसको डालने पर यदि लाल रंग या लाल अवक्षेप प्राप्त होता है दैट मीन्स मैग्नीशियम आयन निश्चित है उपस्थित। इस प्रकार से हम लास्ट जो 6 ग्रुप है उसका एनालिसिस किया जाता है। आप जब प्रैक्टिकली रिकॉर्ड में काम करते हैं या लैब में काम करते हैं और सपोज आपके जो दिए गए मिक्सर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है तो आप डायरेक्ट मैग्नीशियम आयन का परीक्षण नहीं करते हैं, बीच में शुरुआत के अंदर फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th ग्रुप, इस प्रकार से आप एक निश्चित ऑर्डर के अंदर इस छठे ग्रुप का एनालिसिस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 7th ग्रुप या जिसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें अमोनियम, पोटेशियम और सोडियम जो आयन है उनका परीक्षण किया जाता है। तो नेक्स्ट 0 या 7th ग्रुप। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ग्रुप 7th या 0 शून्य समूह भी कहा जाता है, जिसमें अमोनियम, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन उपस्थित होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अमोनियम आयन का परीक्षण। तो अमोनियम आयन के परीक्षण के लिए एक टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 ग्राम मिक्सर लेंगे और फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल करके उसको गर्म करेंगे तो उसमें से अमोनिया की गंध आती है, दैट मीन्स NH4 प्लस निश्चित है। यानी जो अमोनियम क्लोराइड होता है मिक्सर NaOH के साथ भी क्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 गैस मुक्त करता है, जो कि अमोनियम आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर उपरोक्त गैस को हम नेशनल रिएजेंट, जो नेशनल अभिकर्मक होता है, उसमें प्रोवाइड करेंगे तो भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, दैट मीन्स अमोनियम आयन निश्चित है। K2HgI4 अमोनिया प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करके NH2HgOHgI का यौगिक बनाएंगे, संगुली यौगिक बनेगा जिसका ब्राउन पीपीटी भूरा अवक्षेप होता है, जो कि अमोनियम आयन को निश्चित करता है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इनका परीक्षण हम नहीं पढ़ेंगे, ओनली फॉर अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन के परीक्षण के लिए इस प्रकार से आप अमोनियम आयन की उपस्थिति को निश्चित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो
बफर सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी विलेयता गुणनफल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो धाराएं रेडिकल्स है 1 से लेकर के 7 ग्रुप तक उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।